नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में 13 से 15 फरवरी के बीच होने वाले G20 की तैयारियां तेज हो गई हैं। शनिवार को इसको लेकर वॉकाथन का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको हरी झंडी दिखाई। बता दें, लखनऊ के लिए प्रदेश के बाकी शहरों में भी इस तरह का वॉकाथन आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि ये हम सबके लिए गर्व का पल है। भारत को G20 सम्मेलन का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। इसमें उत्तर प्रदेश के शहरों का भी चयन हुआ है। इसमें लखनऊ भी एक शहर शामिल है। आइए मिलकर आयोजन को सफल बनाएं। वहीं डीएम सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि इसमें करीब 10,000 लोग शामिल हुए हैं। वॉकाथन सुबह 9 बजे केडी सिंह स्टेडियम से शुरू होकर यहीं पर वापस आएगा। इस दौरान सभी लोग G20 की टी शर्ट और टोपी पहने हुए हैं। वॉकाथन को हर 100 मीटर पर एक अधिकारी फ्लैग दिखा रहा है ताकि उत्साह बढ़ाया जा सके। तो G20 के लिए वॉकाथन को आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई है। लखनऊ से सीएम आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई वॉकाथन को, और वंदे मातरम के नारों की गूंज के साथ जो लोग हैं इस वॉकाथन में शामिल हुए हैं, उन्होंने हर 100 मीटर पर उन्हें एक हर अधिकारी फ्लैग दिखा रहा है, जिससे उनमें उत्साह बढ़ सके, जोश आए और ये वॉकाथन पूरा और सफल हो पाए। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वॉकाथन को हरी झंडी दिखाई है। कई अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी यहां पर मौजूद रहे और इस वॉकाथन में जो लोग शामिल हुए हैं उन्होंने G20 की टी शर्ट और टोपी पहनी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर कहा। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंदन वर्मा जुड़ गए हैं। चंदन, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वॉकाथन को हरी झंडी दिखाई है। कौन कौन से जो लोग हैं वो इस वॉकाथन में शामिल हुए हैं? देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 होना है, उसी को देखते हुए आज वॉकाथन को जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 कालिदास आवास से हरी झंडी दिखाई है और वहीं गुब्बारे भी हवा में उड़ाए हैं। और अगर बात कर ली जाए वॉकाथन में जो शामिल हुए, तो वो जो स्कूली बच्चे हैं और जो एनसीसी के बच्चे हैं, ये लोग उसमें शामिल हुए हैं। और ये मुख्यमंत्री आवास से होते हुए, हजरतगंज चौराहे होते हुए, केडी सिंह स्टेडियम होते हुए जो ये वॉकाथन है, ये वॉकाथन का इसमें जो है जो बच्चे शामिल हुए इसमें भाग लिए हैं। और अगर डाइवर्जन की बात कर लिया जाए तो जो लखनऊ की पुलिस है उसने भी डाइवर्जन कर रखा है और इन सड़कों पे जहां से ये वॉकाथन जो गुजरेगा तो उस पे भी जो है पूरी तरह से डाइवर्जन कर रखा है। जी पूजा। चंदन, इस वॉकाथन में कौन कौन लोग शामिल हुए हैं? विद्यार्थी हैं, स्कूलों के छात्र हैं, या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता है, या फिर आम जनता? कौन कौन लोग इस वॉकाथन में शामिल हुए हैं? देखिए पूजा, अगर बात कर ली जाए इसमें जो लोग शामिल हुए, तो इसमें स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं, वो शामिल हुए हैं भारी संख्या में। और जो इसमें एनसीसी के जो बच्चे हैं वो भी शामिल हुए, और कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इसमें शामिल हैं, उन लोगों ने भी भाग लिया है। और आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हरी झंडी दिखाई है, तो आज सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री आवास से ये कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई है। जी बिल्कुल, और सीएम योगी ने कहा है कि G20 का प्रतिनिधित्व करने का मौका इस बार भारत को मिला है, जो देश के लिए गर्व की बात है, और इसमें लखनऊ शहर भी शामिल है। तो क्या कुछ तैयारियां G20 को लेकर शहर भर में की गई हैं? देखिए पूजा, जिस तरह से जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, जो G20 होना है, उसको लेकर वो चाहे अगर व्यवस्थाओं की और अगर आप उसकी बात कर लिया जाए तो वो चाहे नगर निगम हो, चाहे PWD हो, चाहे UPRNN हो, लगातार वो लोग अपनी जो है व्यवस्थाएं जो जिस तरह से जो राजधानी लखनऊ है, 10 तारीख को यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और वो फीता काटकर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। उसको लेकर राजधानी लखनऊ एक दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। और इसमें जो बड़े बिल्कुल चंदन, कहिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर और जो तमाम जो बड़े नेता हैं और बड़े जो
उद्योगपति हैं। और अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लिया जाए तो कई जो बड़े फिल्म स्टार हैं वो भी राजधानी लखनऊ में 10 तारीख को मौजूद रहेंगे। और देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा, तमाम जो बड़े नेता है वो सब इसमें कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। जी बिल्कुल चंदन, वॉकथन की अगर हम बात करें तो आज के इस वॉकथन में कितने लोग शामिल हुए और क्या आगे भी इसी तरह वॉकथन का आयोजन किया जाएगा? जब तक G20 सम्मेलन होता है तब तक ये जारी रहेगा या फिर ये सिर्फ आज के लिए ही या फिर लखनऊ शहर के लिए ही है? देखिए पूजा, अगर वॉकथन की अगर बात कर लिया जाए तो हजारों की संख्या में बच्चे जो इसमें शामिल हुए हैं। राजधानी लखनऊ में आज इसको हरी झंडी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाया है। उसके बाद ऐसे ही कई शहर हैं उसमें भी वॉकथन में लोग शामिल होंगे और इस आयोजन को एक बढ़िया आयोजन बनाया जाएगा। जी चंदन, 100 मीटर पर इस वॉकथन के जैसे जैसे ये वॉकथन आगे बढ़ेगा, हर 100 मीटर पर कोई न कोई अधिकारी युवाओं को फ्लैग दिखाता रहेगा ताकि उनमें उत्साह बढ़ सके। इसके लिए क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, अगर 100 मीटर की अगर पूजा बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री आवास से लेकर और केटी सिंह स्टेडियम तक, जहां तक ये वॉकथन का जो ये कार्यक्रम रहेगा, इसमें हर 100 मीटर पर वो पुलिस के अधिकारी भी रहेंगे, आईएएस भी रहेंगे, आईपीएस भी रहेंगे और वो बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे और झंडी दिखाएंगे। जी इस मौके पर कौन कौन से वरिष्ठ अधिकारी बीजेपी के मौजूद रहे सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा? अगर देखिए बात कर ली जाए तो मंच पे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और साथ में जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक और जो तमाम जो आईएएस ऑफिसर हैं सीनियर, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पे शामिल रहे और उन्होंने भी कार्यक्रम में वे अपनी शिरकत जो है दिखाई। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई। उसके बाद जो गुब्बारे थे, गुब्बारे पे G20 लिखा हुआ था, उसको भी आसमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उड़ाया गया। चंदन, लखनऊ में G20 समिट का सम्मेलन कब होगा? देखिए पूजा, 10 तारीख को जो है G20 का सम्मेलन होना है और G20 के सम्मेलन की अगर बात कर लिया जाए तो जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो आएंगे, उसका फीता काटेंगे, बाकायदा वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जो बड़े उद्योगपति हैं वो भी उसमें शिरकत करेंगे और जो कुछ अडानी और अंबानी की अगर बात कर ले जाए तो वो भी शिरकत करेंगे और साथ में एक बड़ा निवेश करने का भी जो है उत्साह करा जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन इन अपडेट्स के लिए आपका। तो G20 सम्मेलन के लिए आज वॉकथन का लखनऊ में आयोजन हुआ था, जिसको सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई थी, जिसमें 10,000 से ज्यादा युवा शामिल हुए इस वॉकथन में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज फिर जेल से बाहर आएगा रेप का आरोपी राम रहीम। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त की, जेल से बाहर आएगा आज रेप का आरोपी राम रहीम। गुरमीत राम रहीम को फिर से पैरोल दी गई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिली है। दुष्कर्म के आरोप में गुरमीत राम रहीम जेल में बंद थे। 56 दिनों के बाद उनको 40 दिन की पैरोल मिली है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, 56 दिनों के बाद ही उनको 40 दिन की पैरोल मिली है। इससे पहले भी वो पैरोल पर 2 बार बाहर आ चुके हैं। रेप के आरोप में 20 साल की सजा काट रहे हैं राम रहीम। यूपी के बरनावा आश्रम में गुरमीत राम रहीम रहेगा। जब तक जेल से पैरोल पर बाहर रहेंगे वो यूपी के बरनावा आश्रम में रहेंगे। 14 महीने में राम रहीम को ये चौथी बार पैरोल मिल रही है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, 14 महीने में राम रहीम को इस बार चौथी बार पैरोल मिली है। 40 दिन की पैरोल पर राम रहीम बाहर आएंगे जेल से। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, दुष्कर्म के आरोप में राम रहीम 20 साल की सजा काट रहे हैं जेल में और चौथी बार उनको पैरोल मिली है। 14 महीने में 56 दिनों के बाद उनको ये 40 दिन की पैरोल इस बार मिली है और यहाँ पर जेल से बाहर आने के बाद वो यूपी के एक आश्रम में रहेंगे। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, रेप के आरोप में 20 साल की सजा काट रहा गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली है। उनकी पैरोल को मंजूर कर लिया गया है। 14 महीने में राम रहीम को ये चौथी पैरोल मिल रही है। 56 दिन पहले उनको पैरोल मिली थी और अब फिर 56 दिन बाद 40 दिन की पैरोल मिल रही है। जेल से बाहर आने के बाद वो यूपी के एक आश्रम में रहेंगे। बरनावा आश्रम में गुरमीत राम रहीम का फिलहाल डेरा रहेगा, वहां पर गुरमीत राम रहीम रहेंगे।
वहीं आज मौनी अमावस्या है। देश भर में मौनी अमावस्या पर हिंदू धर्म के अनुयायी गंगा स्नान को बेहद पुण्य कर्म मानते हैं। इसी के चलते लाखों की तादाद में कड़ाके की सर्दी के बावजूद श्रद्धालु नदियों में आस्था की डुबकियां लगा रहे हैं। प्रयागराज में संगम के घाटों पर भी हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 4 बजे सुबह से ही यहाँ लाखों लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंच गए हैं। त्रिवेणी के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद, सर्दी के मौसम के बावजूद लोग सुबह ही आस्था की डुबकी लगाने गंगा तट पर पहुंचे और प्रयागराज के संगम तट की ये तस्वीरें हैं, जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर संगम तट पर जुटे और गंगा में स्नान कर रहे हैं। आपको बता दें, मौनी अमावस्या पर हर कोई पुण्य कमाने के लिए कसरत करता है। माघ का महीना हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन माघ ठीक मध्य में अमावस्या के दिन विशेष महत्व दिया जाता है। देखिए, वैसे स्नान सतत रूप से चालू है, लेकिन अगर 12 बजे के बाद का आंकड़ा हम माने तो हम करीब 18 से 20 लाख स्नानार्थी आज यहाँ स्नान कर चुके हैं। और आप देख ही रहे हैं कि बहुत तेज़ी से श्रद्धालु आ भी रहे हैं और बहुत तेज़ी से श्रद्धालु जा भी रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आज अभी तक 18 से 20 लाख शरणार्थी स्नान कर चुके हैं और आज पूरे दिन में यह आंकड़ा 1 करोड़ से ऊपर जाना चाहिए। आज बहुत बड़ा पर्व माना गया है यहाँ पे, और मैं यहाँ मध्य प्रदेश ग्वालियर से आए हुए हैं और मैं यहाँ 1 महीने के लिए कल्पवास कर रहा हूँ। और प्रतिदिन मैं 4 बजे यहाँ पे स्नान करता हूँ और अपनी माँ गंगा मैया की यहाँ पे आरती करता हूँ और पूजा करता हूँ। और आज दिन शनिवार है और मौनी अमावस्या का दिन है और बहुत यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं और बहुत भीड़ भाड़ के साथ आज बहुत ही महान पर्व माना गया हुआ है यहाँ पर। आज बहुत बड़ा पर्व माना गया है यहाँ पे, और मैं यहाँ मध्य प्रदेश ग्वालियर से आए हुए हैं और मैं यहाँ 1 महीने के लिए कल्पवास कर रहा हूँ। और प्रतिदिन मैं 4 बजे यहाँ पे स्नान करता हूँ और अपनी माँ गंगा मैया की यहाँ पे आरती करता हूँ और पूजा करता हूँ। और आज दिन शनिवार है और मौनी में संगम तट पर लाखों श्रद्धालुओं ने कड़ाके की सर्दी में आस्था की डुबकी लगाई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मौनी अमावस्या को सनातन धर्म में विशेष महत्व दिया जाता है। आज के दिन गंगा स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है सनातन धर्म में। और इसी का लाभ उठाने के लिए गंगा तट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। श्रद्धालु गंगा तट पर पहुंचे और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता शोएब रिजवी लाइव जुड़ गए हैं। शोएब, प्रयागराज की बात करें तो मौनी अमावस्या पर संगम तट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मौसम की परवाह किए बगैर ठंड होने के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा तट पर पहुंचे और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। किस तरीके का माहौल है? तौर पर सनातन धर्म का ये सबसे बड़ा आयोजन है और कह सकते हैं कि जिस तरह से श्रद्धालु में जोश है, जिस तरह से श्रद्धालु संगम के अलग अलग घाटों पर जो बनाए गए हैं उस पर खींचे चले आ रहे हैं, आस्था में डूबे हुए हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि उनके जोश में कहीं कमी नहीं। हालांकि रात में मौसम ने करवट बदला था, बारिश भी हुई थी। उन सब के बावजूद, ठंड के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग स्नान घाटों पर पहुंच गए हैं। अब तक करीब 50 लाख जो स्नानार्थी हैं उन्होंने स्नान किया है, पुण्य का लाभ प्राप्त किया है और ये आंकड़ा 1 करोड़ के आसपास पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि अब मौसम धीरे धीरे साफ होना शुरू हो चुका है, तो पूरे दिन श्रद्धालु जो है वो संगम के अलग अलग घाटों पर 17 से ज्यादा घाट बनाए गए हैं। उनकी चौड़ाई को भी बढ़ाया गया है क्योंकि ये इस माघ महीने का सबसे बड़ा स्नान पर्व है मौनी अमावस्या। और चूंकि आज शनिवार भी है तो ऐसा मान्यता है कि मौनी अमावस्या शनिवार को होने की वजह से ज्यादा से ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थितियों में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पहुंच चुके हैं और संगम का जो पूरा इलाका है, जो एक टेंट सिटी बसता है, पूरा तंबुओं का शहर बसता है, उसके हर मार्गों पर श्रद्धालुओं का रेला देखा जा सकता है। और ये सिलसिला न सिर्फ अभी है बल्कि पूरे दिन ये सिलसिला देखने को मिलेगा। और इसकी शुरुआत भोर से ही हो गई थी। हालांकि देर रात में ही लोग बहुत बड़ी संख्या में
इस संगम इलाके में पहुंच गए थे। अलग अलग जगहों पर उन्होंने स्टे किया हुआ था, लेकिन जैसे मुहूर्त शुरू हुआ घाटों पर लोगों का रेला पहुंचना शुरू हो गया है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कमांडो पोस्ट अलग अलग इलाकों में बाकायदा गश्त कर रही है। इसके अलावा तमाम जो एंट्री पॉइंट है वहां पे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की जा रही है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, यानी योगी सरकार की तरफ से आए हुए श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के जरिए की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि साधु संतों और संगम के इलाकों में ऊपर से हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए जा रहे हैं। ये विहंगम दृश्य संगम में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि लगातार आस्था में डूबे लोग संगम पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल शोएब, मौनी अमावस्या सनातन धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व है और आपने बताया 1 करोड़ के लगभग संख्या पहुंच सकती है श्रद्धालुओं के संगम तट पर पहुंचने की। तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं साधु संतों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, ताकि उन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े? बिल्कुल, क्योंकि ये आस्था का मेला है और संगम में ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस तरह का जो आयोजन होता रहा है। सबसे ज्यादा जो फोकस होता है वो जो क्राउड मैनेजमेंट है, यानी भीड़ जो या श्रद्धालुओं की इकट्ठा होती है उसको मैनेज करना, वही सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन की होती है। हालांकि निगहबानी के बाद अगर सुरक्षा की बात करें तो न सिर्फ जमीन से बल्कि ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी पूरे मेला क्षेत्र की चप्पे चप्पे पे निगाह की रखी गई है। उसको मॉनिटर किया जा रहा है। हर एंट्री पॉइंट पर मॉनिटरिंग टीम बैठी हुई है। उसके अलावा जो सुरक्षा कर्मी है, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स हो, चाहे सिविल पुलिस हो, इस तरह के तमाम फोर्स भी लगाए गए हैं। लेकिन ये जरूर है कि आस्था में सबसे ज्यादा जो बड़ी संख्या में क्राउड आता है उसको कैसे मैनेज करें, इसीलिए अलग अलग मार्ग बनाए गए हैं और उन मार्गों से आवागमन के लिए बाकायदा विशेष कोशिश की जाती है। जिस मार्ग से आने का रास्ता है उधर जाने नहीं दिया जा रहा है, या इस तरह की बहुत चीजें हैं जिसको किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर भीड़ के दबाव ज्यादा किसी घाट पे पड़ता है तो मूवमेंट को दूसरे घाटों की तरफ घुमा दिया जा रहा है। इस तरह की प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। हालांकि ये माघ मेला है, 2025 में कुंभ होना है, तो कहीं ना कहीं उसके ट्रायल के रूप में भी इसको देखा जा रहा है और इसीलिए इन तमाम चीजों पर बड़ी बारीकी से न सिर्फ निगाह रखी जा रही है, तमाम चीजों से अनुभव भी लिया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब 2025 में कुंभ आयोजित होगा तो उसको और बेहतर किया जाए। और इसी वजह से जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं स्नान पर्व जो मौनी अमावस्या का आज हो रहा है उसमें बहुत बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। और जो उम्मीद की जा रही थी मौसम की वजह से कि हो सकता है कि श्रद्धा, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हुआ और बड़ी संख्या में लोग घाटों पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो आगे बढ़ते हैं, अमेठी से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बाइक की चाबी ना देना भतीजे को महंगा पड़ गया। नशेड़ी चाचा ने भतीजे पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में भतीजे की मौत हो गई। बीच बचाव करने आए भाई पर भी नशेड़ी चाचा ने हमला बोल दिया और इस मारपीट में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमेठी से ये अपडेट आपको दे रहे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के मड़वा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बाइक की चाबी ना देना एक भतीजे को भारी पड़ गया। नशेड़ी चाचा ने उस पर हमला कर दिया जिसमें उसकी मौत हो गई। वहीं इस मारपीट में 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है 20 जनवरी 2023 थाना जगदीशपुर अंतर्गत एक मड़वा गांव में एक 2 व्हीलर का चाबी को लेकर एक ही परिवार में भाई लोग के बीच में विवाद और मारपीट हुई थी। इसमें एक सचिन है, इनका उम्र लगभग 20 साल का है, घायल हुए थे। इनको तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया था, लेकिन वहाँ डॉक्टर ने इनको मृत घोषित किए थे। इसी संबंधित घटना संबंधित एक महेश है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। ये आज 20 जनवरी 2023 थाना जगदीशपुर अंतर्गत एक मड़वा गांव में एक 2 व्हीलर का
वहीं सिद्धार्थनगर जिले में लगभग 528 ऐसे मदरसे चल रहे थे जिसका सरकार के पास अभी तक कोई आंकड़ा नहीं था, लेकिन सर्वे के दौरान ये आंकड़ा सामने आया। मदरसे के मौलाना और स्थानीय लोगों का कहना है कि जन सहयोग और चंदे से यहां मदरसा चल रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान मौलाना कासिम रजा ने कहा कि ग्रामीणों के सहयोग से यहां पर मदरसा संचालित हो रहा है। बिजवार कढ़ई विकास खंड भवनापुर में संचालित मदरसा के संचालक मंडल के सदस्य का कहना है कि गांव के जो लोग मुंबई या विदेश में रहते हैं उनके पैसे से ये मदरसा चलता है। मदरसा चलाने के लिए गांव वाले फसल होने पर अनाज और चंदा मदरसे को देते हैं, जिससे वो मदरसा चल रहा है। वहीं संभल के कुड़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गांव में भीषण सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने एक ट्रैक्टर को पीछे से टक्कर मार दी। इसमें सड़क किनारे खाई में गिर गया और उसके ऊपर ट्रक पलट गया, जिससे ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को ट्रैक्टर से बाहर निकाला। इसके बाद शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो संभल में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, दोनों वाहन खाई में गिर गए। वहीं इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है। वहीं उन्नाव में अवैध खनन का कारोबार जारी है। माफियाओं के आगे नतमस्तक हो गया है प्रशासन और सरकारी तंत्र। भट्टे की जमीन पर पट्टा करा रहे बड़ा खेल सामने आया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं उन्नाव से, जहां पर अवैध खनन का कारोबार जारी है। धड़ल्ले से अवैध खनन का कारोबार किया जा रहा है। खनन माफियाओं द्वारा माफियाओं के आगे नतमस्तक हो चुका है प्रशासन और सरकारी तंत्र। जी हां, माफियाओं के हौसलों के आगे प्रशासन और सरकारी तंत्र नतमस्तक नजर आ रहा है। भट्टे की जमीन का पट्टा कराने के नाम को लेकर बड़ा खेल चल रहा है। पुलिस प्रशासन भी माफियाओं के आगे घुटने टेक चुकी है। क्षेत्रीय नेताओं के गुर्गों की सरपरस्ती में अवैध खनन का ये कारोबार चल रहा है। तो उन्नाव में बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर अवैध खनन के मिलीभगत का आरोप लग रहा है और कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से अवैध खनन का ये कारोबार फल फूल रहा है। उन्नाव में पुलिस प्रशासन मिलीभगत है माफियाओं से, जिसके चलते माफियाओं में पुलिस का डर नहीं है और वो बेखौफ होकर अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से चला रहे हैं। तो उन्नाव में अवैध खनन का कारोबार जारी है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। माफियाओं के आगे नतमस्तक नजर आ रहा है सरकार और प्रशासन तंत्र। माफियाओं के आगे कहा जा रहा है क्षेत्रीय नेताओं के सरपरस्ती में ये काला कारोबार चल रहा है अवैध खनन का। क्षेत्रीय नेताओं के गुर्गों मिलीभगत के चलते अवैध खनन का कारोबार किया जा रहा है। उन्नाव में क्षेत्रीय नेताओं के गुर्गों की सरपरस्ती में अवैध खनन का ये काला कारोबार चल रहा है। भट्टे की जमीन का पट्टा कराकर बड़ा खेल किया जा रहा है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निखिलेश सिंह जुड़ गए हैं उन्नाव से। निखिलेश, उन्नाव में अवैध खनन का काला कारोबार जारी है और कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से अवैध खनन का ये कारोबार चल रहा है। निखिलेश, आपको हमारी आवाज मिल रही है? आवाज, हेलो, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। जी बिल्कुल आपको बता दूं कि उन्नाव में अवैध खनन का काला कारोबार बहुत तेजी के साथ जारी है। पुलिस लगातार अवैध खनन को रोकने में नाकाम साबित होती दिख रही है। जी। आप रात में उन्नाव के किसी भी चौराहे पर मिट्टी भरे डंफरों को फर्राटा भरते हुए देखा जा सकता है और लगातार खनन अधिकारी को इस विषय में संज्ञान भी दिलवाया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक कोई भी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है। जी, कहा जा रहा है कि भट्टे की जमीन का पट्टा कराने को लेकर बड़ा खेल चल रहा है और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत इसमें सामने आ रही है।
जी बिल्कुल, भट्टे की जमीन का पट्टा कराया जाता है और जो खनन उस पर होता है, अगर खनन की परमिशन 3 फीट की दी जाती है तो उसको 8 से 10 फीट तक खोदा जा रहा है। उसको लगातार 8 से 10 फीट तक खोदा जाता है। 3 फीट की परमिशन होती है और 8 से 10 फीट खोदा जा रहा है। ये काला कारोबार बहुत तेजी के साथ उन्नाव जनपद में फल फूल रहा है। हालांकि उन्नाव में कमिश्नर रोशन जैकब भी कई बार निरीक्षण कर चुकी हैं और डीएम उन्नाव को इस विषय में सख्त निर्देश भी दे चुकी हैं कि उन्नाव में अवैध खनन नहीं होना चाहिए। जो भी खनन होगा वो गाइडलाइंस के अनुसार होगा और सरकारी परमिशन के अनुसार होगा। लेकिन जो खनन माफिया हैं वो पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं और उनको खनन अधिकारी और उन्नाव की पुलिस रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित होती दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया निखिलेश इस अपडेट के लिए आपका। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।